डियर फ्रेंड्स, एसबीआई ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन ओपन परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 10वीं संस्कृत के लिए है। संस्कृत विषय होता है इसमें ओपन परीक्षा में, है ना। NIOS द्वारा आयोजित CG, MP, UP, बिहार बोर्ड, है ना, राजस्थान बोर्ड, सब में ओपन परीक्षा का एक ही पाठ्यक्रम है, एक ही कोड है। तो देखते हैं आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हाँ डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हमको जो याद करके जाने वाला जो चीज़ है, संस्कृत में बहुत सारी चीज़ों को रटना पड़ता है और व्याकरण खंड को समझना होता है। तो ये रटने वाला चीज़ है। सूक्ति आता है दोस्तों 4 से 5 नंबर के लिए, 4 सूक्ति लिखना रहता है 4 नंबर के लिए। यदि 5 सूक्ति देता है तो 5 नंबर के लिए, प्रत्येक पर 1 नंबर। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आप सभी जानते हो मातृता देवता होता है, पिता देवता होता है ना। ये सूक्ति 4 नंबर के लिए आता है, इसको रट के जाना है आपको। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, ऐसा करके दिया हुआ है। ऐसे इसमें से 5 याद कर लेंगे तो आपको 4 लिखने में आसानी होगा। तो ये हो गया सूक्ति की तैयारी। सूक्ति को आप अच्छे से रट लीजिएगा। मैं देखो दोस्तों व्याकरण को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना, क्योंकि ये रटने वाला चीज़ है, इसको नहीं समझा रहा हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सुभाषितानी। कोई भी अपने पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक 2 सुभाषितानी लिखे करके पेपर्स में आते हैं। तो ये 4 से 5 नंबर के लिए होता है ना। इसका भी आप खुद को तैयारी करना है ना। ये दिया हुआ 5 सूक्ति, कोई भी 3 करके याद करके जाइए, उसमें से 2 लिख लीजिए। तो ये भी रटने वाला विषय है दोस्तों, इसको थोड़ा आपको घर में अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसके बाद आता है दोस्तों, देखिए निबंध रचना करना, निबंध लिखना। तो यहाँ पर अभी 2-3 सालों से 2018, 19, 20 में निबंध जो है बहुत कम दिया गया है, यानी निबंध जो है आना बंद हो गया है। उसके स्थान पर कुछ दूसरा क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर निबंध को क्या करना है, विद्या का निबंध यहाँ पर है ना। तो निबंध के बारे में बात कर रहे थे, ये विद्या का निबंध है ना। विद्या ददाति विनयम विद्या गुरुना गुरु है ना। ऐसे करके बहुत सारी इसमें 15-16 पॉइंट दिया हुआ, इसको याद करना है। ठीक है। यथा जना विदंती जानन्ति वा सा विद्या, विद्या सर्वश्रेष्ठ धनम अस्ति, विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, प्रमुख है। विद्याया एवं मनुष्य वस्तुतः मनुष्य अस्ति, जिस व्यक्ति के पास विद्या है वही मनुष्य के समान है। विद्या धनम चौरा चोर्यति न शक्नुवन्ति, विद्या की चोरी संभव नहीं है, विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, जबकि ग्रहण किया जा सकता है। बांधवा अपि विद्या धनम न विभाजितुम शक्नोति, है ना। बांधने से विद्या को बंधन बांधा नहीं जा सकता, है ना। विद्या धनम तु व्यय कृते वर्धते। ऐसे करके 15-16 पॉइंट दिया है दोस्तों, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी कर दूंगा मान लो, है ना, तो ट्रांसलेशन तो इसमें हमको करना नहीं है। हमको सीधे सीधे इसको क्या करना है, याद करना है, रटना है। क्या है, मेरे बोलने से आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार इसको बोल दिया। विद्या कल्पलतेव सर्वम साधयति, विद्या सद्गुणा भांति, वस्तुतः विद्या सर्वेषां गुणानां जननी अस्ति, विद्या बलेन व विविध आविष्कारा भवन्ति, विद्या विदेश गमने बंधुजना भवति, विद्या विनयम ददाति, विद्या गुरुना गुरु। तो इस प्रकार से ये एक ठो मैंने निबंध बता दिया, इसको कर लीजिएगा आप लोग। और साथ ही साथ इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं कोरोना, क्योंकि इस साल कोरोना का ज़्यादा चल रहा है, कोरोना वायरस पर इंग्लिश में निबंध आता है, आ सकता है, हिंदी में निबंध आ सकता है, संस्कृत में भी निबंध आ सकता है। संस्कृत में लेटर एप्लीकेशन में भी कोरोना वायरस पर विशेष जो है टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो है ना, मैं कोरोना वायरस का जो निबंध है वो अगले वीडियो में ज़रूर डालूँगा, आप लोग देखिएगा उसको। हाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं आवेदन पत्र में। संस्कृत में आवेदन पत्र आता है, या तो फिर मित्र के लिए पत्र आता है, शुभकामना संदेश के लिए पत्र आता है, निमंत्रण पत्र आता है। तो इसमें प्रमुख इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षायाम प्रथम स्थाने उपलब्धे भ्राते वर्धापनम पत्रम। तो यहाँ पर अपने भाई को, अपने छोटे भाई को या मित्र को एक बधाई पत्र लिखना होता है, जिसमें हम उसको सफलता के लिए बधाई देते हैं कि वो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो गया, या स्वयं की सूचना देते हैं कि मैं अपने स्कूल में बहुत अच्छे अंक से पास हुआ हूँ। दोनों के लिए है ये। तो पहले तो हम एक यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, साइड में क्या लिखना होता है, अपना एड्रेस कोई भी डाल सकते हैं दोस्तों आप। फलाना, जैसे अशोक विहार कॉलोनी, रायपुर छत्तीसगढ़, अशोक विहार कॉलोनी, है ना,
मध्य प्रदेश ऐसा करके डाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे एड्रेस। उसके बाद कुछ भी नाम लिख सकते हैं, प्रिय, अनुज, प्रिय मित्र ऐसा करके लिख सकते हैं। शुभाशीष, छोटा भाई है तो शुभाशीष लिख देंगे, और नहीं है तो है ना शुभाशीष लिखने की आवश्यकता नहीं है, नमस्ते लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड है तो नमस्ते। प्रिय विनोद, नमस्ते अगर फ्रेंड है तो। मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ ना। मैट्रिक परीक्षायां प्रथम स्थानं प्राप्य सफलताया मम पक्षत प्रातिजया पक्षतश्च भूयोः वर्धपनानि आशीर्वादाच। मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सफलता प्राप्त करने के लिए मेरे छोटे भाई को मैं है ना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और बधाई देता हूँ। ये लिखा है, च अग्रे अपि भवान सतत परिश्रमेण एवं सफलताया स्वप्ना मारोहेत इति मम कामना विश्वासश्च। और लगातार परिश्रम करते रहे और इसी प्रकार सफलता आप प्राप्त करते रहे, यही कामना और विश्वास आपको देता हूँ, है ना। आपका भ्राता गौरव, और अपना दोस्त है तो मित्र गौरव लिख देंगे। ठीक है, और बाकी ये सेम टू सेम रहेगा। तो दो एप्लीकेशन एक साथ हो जाता है दोस्तों। यदि अपनी किसी छोटी बहन को लिखना है तो यही को लिख सकते हैं, अपने मित्र को लिखना है तो यहाँ पर मित्र शब्द लिख दीजिए, और किसी को लिखना है यानी जिनको भी बधाई पत्र लिखना है उनका नाम डालना है, और यहाँ पर आप वैसा ही इसको लिख सकते हैं। तो ये होगा एक आवेदन पत्र। एक आता है दोस्तों अवकाश यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। है तो कॉमन है, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी सब में आता है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़ाम छतरपुर मंडल मध्य प्रदेश करके लिखा हुआ है ना। श्रीमंता है सविनम निवेदम इदम अहम अद्य अकस्मात ज्वर पीड़िता अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं है ना आज बुखार से पीड़ित हूँ, अतएव विद्यालय आगंतु असमर्थ अस्ति, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया 5 दिवसानां अवकाशम स्वीकृत्य मां अनुग्रहितम अर्हन्ति भवता। कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देकर है ना छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें भवदी शिष्य। तो ये हो गया दोस्तों आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर भवदी शिष्य दिव्य नवम कक्षायाम अवर्ग, ठीक है, 10वीं कक्षायाम भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 10वीं का है तो है ना। 12वीं का है तो 12वीं का भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से है ना आपको इसको याद करना है, समझना है, और समझकर याद करना बेहतर होगा। इसके बाद में संस्कृत के व्याकरण खंड को किस प्रकार किया जाए, संधि, समास, विग्रह, कृदंत हो गया, वाक्यों में प्रयोग हो गया, है ना। हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं, सारे चीज़ लेकर आने वाला हूँ। जो पहली बार देख रहे होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।